तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आई हैव नो इंटरेस्ट इन रियल गर्ल के एपिसोड नंबर 11 में। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ओजीनो को देखते हैं, जो यहाँ पे लिली को देख के कहते कि सही में ये बहुत ज्यादा कमाल की है। जिसपे मासामुने बोलते क्या मतलब, जिसपे मोजिनो बोलते कि तुम इसको जो है नहीं समझ पाओगे, और जो यहाँ पे लिली है वो खुद भी इसे नहीं समझ पाएगी। असल में यहाँ पे इस तरह से जो फोटोग्राफर है उनको इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल काम है, और जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड बंदे होते हैं वही जो है इस तरह से जो बंदे हैं उनको जो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लिली के पास बहुत सारे फोटोग्राफर हैं, इसका मतलब लिली बहुत जल्दी यहाँ पे जो फेमस हो जाएगी। और लिली के जो पोज हैं वो बिल्कुल एक्सपीरियंस बंदे की तरह है, वरना यहाँ पे नए बंदों को मुश्किल से ही जो 5 पोजिस होते हैं वो जो होते याद होते हैं, लेकिन लिली ने बहुत सारे नए नए पोजिस को याद जो है कर रखा है। इसने सारे जो मांगा और जो एनिमी है उनके सीन को बिल्कुल रियल में जो है प्रेजेंट किया है, जिससे मासामुने बोलते कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसने सारे जो सीन है उनको जो है याद कर रखा है, जिसकी वजह से इसको जो यहाँ पोजीशन है वो सोचनी नहीं पड़ती है। यहीं पे जो रीजा होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि नाकामी, तुमने जो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तुमने ही मुझसे पूछा था कि आखिरकार मैं यहाँ पे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ कॉस्प्ले से, मुझे अपना जो प्यार है वो दिखाना होगा। यही कारण है कि मैं कॉस्प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना प्यार दिखा सकती हूँ कि मैं लिली से कितना प्यार करती हूँ। सही बताऊँ तो मैं काफ़ी अजीब ओटाकू हूँ। मुझे यहाँ पे लोगों को ये बताते वक्त काफ़ी शर्म आती थी कि मुझे यहाँ पे सेक्सी जो कपड़े हैं वो पसंद है, लेकिन फिर मुझे एक ऐसा बंदा मिला जो यहाँ पे मुझे, मैं जैसी हूँ वैसे जो है मुझे पसंद करता है, और उसने मुझे यहाँ पे पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया, और आज मैं फाइनली अपने प्यार को जो है दिखा सकती हूँ। यही नूमी जो होती है लिली को देख के बोलती कि मैं तुमको बिल्कुल जो है नया बंदा समझा था, लेकिन यहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा ही कमाल की हो लिली। तुम्हारे साथ मुकाबला करके मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। वैसे तो मैंने यहाँ पे जो मैगुमी है उसके साथ भी मुकाबला कर रखा है, लेकिन मुझे आपके साथ मुकाबला करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं सही में आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिसके बाद नागामी बोलती कि लगता है कि अब जो इवेंट है उसे ख़त्म करने का टाइम आ गया, और ये अपना हाथ ऊपर कर देती है और सभी को बाय बोल के यहाँ से जा रही होती है। सभी बंदे इसको थैंक यू बोलते हैं, और ये फिर अपनी मैनेजर के पास जाती है, और यहाँ पे मैनेजर बोलती है कि नागामी, मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाली हो। तुम यही कहने वाली हो कि मैं बिल्कुल भी प्रोफेशनल कामों में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे तुम बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जैसे तुम स्टार्टिंग में आई थी। मैं सही में तुम्हारे जैसी ही बंदी के साथ काम करना चाहती थी। यहीं पे जो रीजा होती है वो सभी को थैंक यू बोलती है। सही बंदे बोलते हैं क्या हम आपकी थोड़ी और पिक्चर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रीजा मना कर देती है और वो भाग जाती है, और वो सिया यहाँ पे जो मासामुने है उससे जो है चिपक जाती है, और ये बोलती कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप जो है यहाँ पे ठीक हो। आपका ये शांति भरा जो फेस है वो देख के मुझे काफी अच्छा लगता है, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। जिसपे मासामुने बोलता है कोई बात नहीं, जो हो गया तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत लो। तुम्हें पता है कि एक एनिमेशन के अंदर एक जो हीरो होता है जिसके सामने बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, और इस एनिमेशन की तुम ही जो है मेन कैरेक्टर हो। नेक्स्ट सीन में हम मायूरी को देखते हैं, जिसे एरिस एक गुस्सा मारती है और दूर फेंक देती है, और एरिस बोलती कि तुम सही में एक जो है बेवकूफ हो, तुम एकदम से कैसे गायब हो सकती हो इस तरह से। तुम यहाँ से जब गई थी तब भी तुमने मुझे बताया नहीं था, और जब वापिस आई तब भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। आखिरकार तुम मुझे इस तरह से अकेला कैसे छोड़ सकती हो। तुम्हें पता नहीं क्या हमने यहाँ पे साथ में कितने सारे जो अच्छे पल हैं वो जो बिताए हैं, और तुमने इस कॉस्प्ले को भी अकेला छोड़ दिया। इस कॉस्प्ले की वजह से ही हम लोग यहाँ पे साथ में मिले हैं, और हमारी जो दोस्ती है वो जो है बहुत ज्यादा गहरी हो गई है, और तुम यहाँ पे सब कुछ जो है छोड़ के चली गई। आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। जिसपे मायूरी बोलती कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। एरिस बोलती कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम रीजा और नामी को देखते हैं, जो दोनों ही एक साथ खड़ी होती हैं। रीजा तो नामी को देख के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती हैं, और ये बोलती है कि मैंने अब जो तुम्हारी जो ड्रेस है उसकी जो डिटेलिंग है उसे जो है नोट किया है, और तुम कितनी यार क्यूट लग रही हो। जिसपे नगुमी कहती कि आखिरकार तुमने जो कैप्शन फ्रेम है वो जो है क्यों चूज़ किया। मुझे पता है कि लिली कैप्शन फ्रेम में एक जो बुरी लड़की बन गई थी और यहाँ पे जो है जा रही थी, लेकिन वो जैसे ही आखिरी में पहुंची एकदम से वो यहाँ पे जो है मुड़ गई और एक नए रूप में वापस आ गई। जिसपे रीजा कहती कि हाँ मुझे पता है कि वो सही में बहुत ज़्यादा ही कमाल का था। वैसे मैं तुम्हारे साथ एक फ़ोटो लेना चाहती हूँ। जिसपे ये बोलती कि मैं भी लेना चाहती हूँ। फिर ये दोनों साथ में पिक्चर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि मासामुने यहाँ पे रीसा को बुलाने आ जाता है। मासामुने को देख के
जो नागामी होती है वो जो पूरी शौक में आ जाती है और ये बोलती है कि आपको जो कॉस्प्ले है वो पसंद है, मुझे यहाँ पे जो नए बंदे आते हैं कॉस्प्ले के अंदर वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहें तो हम लोग एक जो है ग्रुप बना सकते हैं और आप जो है कसिका जो सान है उनका जो है रोल प्ले कर सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये कसिका कौन है, तो आपको पिछला एपिसोड देखना होगा उसके लिए। यहीं पे नेगुमी बोलती कि मुझे क्या आपका नंबर मिल सकता है, जिससे मासामुने बोलते कि हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी यहाँ पे जो है चेंजिंग रूम में होते हैं, तभी जो नेगुमी होती है वो यहाँ पे आ जाती है। सभी बंदे नेगुमी को देख रहे होते हैं। यहीं पे नेगुमी की मैनेजर बोलती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमने जिस रूम को बुक किया था उसका जो टाइम है वो ख़त्म हो गया है, इसलिए आपको जाकर जो पब्लिक चेंजिंग रूम है वहीं पे जाके जो चेंज है वो जो है करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में नेगुमी कपड़े चेंज कर रही होती है, लेकिन एकदम से उसका जो हाथ है उसके चेन तक नहीं पहुंच रहा होता है। अब ये बोलती कि आखिरकार मैं क्या करूं, क्या मैं किसी को हेल्प के लिए बोलूं? तभी यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं इसकी जो हेल्प करने के लिए, और यहाँ पे ये ड्रेस चेंज करके बैठी होती है और इस सभी बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तभी नेगुमी बोलती कि आखिरकार मैं इसे कैसे भूल गई। फिर नेगुमी याद करती कि जब से इसे ऑनलाइन जो कमेंट है वो आया था, जब से ये यहाँ पे बहुत दुखी रहा करती थी और इसे लगता कि सभी लोग इसे जो है नफरत करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि यहाँ पे किसी बंदे ने मेरे मुंह पे आके मुझे नहीं बोला था कि मैं बेकार हूँ। और मैं सभी से कहती रही कि मैं कॉस्प्लेयर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन आज तक मैंने उनको अपना जो प्यार है वो जो है कभी दिखाया नहीं। मैंने अपने आप से कभी नजरें भी नहीं मिलाई। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे सभी को अपना जो दुश्मन है वो जो है मान लिया था। फिर नेक्स्ट सीन में नेगुमी यहाँ पे रिसा के पास आती है और ये बोलती कि तुम समर कैंप में आ रही हो ना, मैं भी वहाँ पे आऊँगी और वहाँ पे मुझे काम भी है। और वैसे हमने जो फ़ोटो ली थी मैंने जो उसे पोस्ट कर दिया और यहाँ पे 50K जो बंदे हैं उन्होंने जो है शेयर भी कर लिया इसको। ये सुन के रिसा शौक में आ जाती है। मेगुमी बोलती कि मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे पूछा नहीं था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बंदों ने तुम्हारी जो पोस्ट है वो जो है कर रखी है पहले से। ये सुनते रिसा शौक में आ जाती है। फिर यहाँ पे नीमा बोलती कि आखिरकार तुम इतनी शौक में क्यों आ रही हो, तुम जो बिल्कुल फेमस होने वाली हो। ये बोलने के बाद ये चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ पे जो ट्रेन होता है उसमें बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे जो रिजा होती है वो बोलती कि सैम भाई मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और ये बात इनकी टीचर सुन लेती है क्योंकि वो भी जो है अभी अभी यहाँ पे जो है आ गई थी, लेकिन इन दोनों ने उसे जो है नहीं देखा था। यहीं पे टीचर कहते कि हाँ बोलना। मासामुने कहता कि मैं भी तुमसे काफ़ी प्यार करता हूँ। तभी टीचर ये सुनते ही एकदम से यहाँ पे जो खुश हो जाती है, तो मासामुने इसे देख लेता है। टीचर बोलती कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने कोई सोचा नहीं था कि तुम दोनों इतने क्लोज हो। जिसपे मासामुने बोलते कि हाँ हम दोनों बहुत ज़्यादा ही क्लोज हैं। यहाँ पे आज के दिन के बाद तो हम लोग और भी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। रिसा बोलती कि आपके बिना हेल्प के ये जो नहीं हो पाता सैम्पाई। इसके बाद ये दोनों बोलते कि हम काफ़ी अच्छे पार्टनर हैं। यहीं पे टीचर समझ जाते कि इनके बीच में सिर्फ काम का रिश्ता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में टीचर जो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए आती है और यहाँ पे टीचर बोलते कि अच्छा कॉस्प्ले, जिसपे टीचर बोलती कि हाँ कॉस्प्ले। मुझे नहीं पता कि दुनिया कॉस्प्ले को कैसे देखती है, लेकिन उन दोनों ने पूरा दिल लगा दिया है। यहीं प्रिंसिपल बोलते हैं आपकी बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे देखना होगा कि आखिरकार जो बच्चे हैं उनका जो रिएक्शन है वो जो इसके ऊपर क्या होता है, कहीं बच्चों में अफरा तफरी ना फैल जाए। यहीं पे सभी बच्चे लिली की जो पिक्चर है उसे जो देख रहे होते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हम यहाँ पे रिसा को देखते हैं जो यहाँ पे आ जाती है। यहीं पे टीना के बोलते कि आखिरकार तुमने ये क्या कर दिया, ब्लैक बोर्ड पे देखो। अब रिसा ब्लैक बोर्ड पे देखते ही शौक में आ जाती है, लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता कि आखिरकार ब्लैक बोर्ड पे ऐसा किया है। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ आप जो अगले एपिसोड के अंदर आ जाइएगा, क्योंकि ये जो एपिसोड है ये तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है। चलिए ठीक है, मिलता हूँ अगले एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय।